कि आप दे रहे हो। माने यदि आप लेवताराम हैं, दुनिया से ले रहे हो, लेवताराम है, तब तो फिर दुनिया भर की चीजें आपके भीतर आएगा, निश्चित तौर से आएगा। लेकिन आप देवताराम हो, सिर्फ दे रहे हो, ले नहीं रहे हो, तो फिर आपको ये नकारात्मक वातावरण आपका कुछ बिगाड़ न सकेगा। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम दैनिक व्यवहारिक जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, यानी विचारों की समस्या, बोली की समस्या, कामना की समस्या, वासना की समस्या, चाहत की समस्या, दौलत की समस्या, सफलता की समस्या, ये समस्याएं इस तरह से इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं और हम फेलियर होने लग जाते हैं। मित्रों, ब्रह्मांड आपके विचारों की प्रतिक्रिया जरूर देता है, पर होता क्या है, हम एक पारिवारिक जीवन जीते हैं, हम एक सामाजिक जीवन जीने वाले होते हैं, हमारा एक राजनीतिक भविष्य होता है, हमारा एक आर्थिक भविष्य होता है, हमारा एक धार्मिक भविष्य होता है, हम एक विशेष समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी एक जातियाँ होती हैं, हर जातियों की अपनी एक परंपराएं होती है, हर परंपरा में अपना एक कुनबा होता है और हर कुनबे की अपनी मान्यता होती है, और उस मान्यता के अनुरूप हमारा खान पान, रहन सहन, सोच विचार, जीवन शैली, विवाह, मरण, सारा चीज उस पर एक प्रभावित होते रहता है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे कुछ मित्रों ने पूछा, गुरुजी, हमारे चारों तरफ यदि नकारात्मक विचारधारा के लोग हैं, लगातार हमारे लिए फेल होने की कामना करते हैं, या व्यंग करते रहते हैं, या ताना मारते रहते हैं, या हमारे कार्यों पर संदेह करते रहते हैं, हमें ये कुवत नहीं है, हमारी एक क्वालिटी नहीं है, ये हमें लगातार बोध कराते रहते हैं, ऐसे बीच में हम बहुत सकारात्मक सोचते हुए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो मित्रों, आज आइए इसमें हम थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक चिंतन करते हैं। इसका पूरा इलाज मनोवैज्ञानिक चिंतन पर है। साधना आप खूब मंत्र करते हैं, ठीक है, आपके अंदर में चिंतन भी सत्चिंतन है, अच्छी बात है, आप सत्चिंतन भी करते हैं, सद्व्यवहार भी करते हैं, आप अकेले बहुत शानदार काम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल बता करके इस समस्या का समाधान की ओर ले चलने की कोशिश करूँगा। मैं अकेले अपने घर में शाकाहारी व्यक्ति था। मैं अकेले अपने घर में ध्यान, मेडिटेशन, चिंतन मनन या भीतर की यात्रा करने वाला व्यक्ति था। मेरे घर में अमूमन 15 से 20 लोग थे। 15 से 20 लोगों का एक समूह, जहाँ सिर्फ एक बात बोली जाए कि इससे भला क्या होगा, आप आँख बंद करके बैठ जाओगे तो इससे क्या होगा, ये मंत्र जप कर लेगा तो क्या होगा, ये दुनिया पूरी खराब है, लोग सब देखो उधर दगाबाज है, आप हर जगह ठगे जाओगे, लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, उल्लुओं बनाएंगे, ऐसे लोग होते हैं, वैसे लोग होते हैं, अविश्वास लोगों के प्रति होना, मतलब जो वास्तव में जो आप सोचते हैं वो सारी चीज़ें आपके बीच में घटित होते रहता है। उसको वहाँ हमारे घर में चर्चाएँ हुआ करते थे। फिर जीवन मिला है, खाओ पियो मौज करो। कौन देखा है इस शरीर के मरने के बाद कि हमारी जीवात्मा कहाँ जाता है, क्या होता है, कैसे करते हैं। इसलिए जो है अभी है, इसी वक्त है, खाने के लिए बना है। ये सारे हम खाद्य श्रृंखला के अंग हैं। जितने भी जीव जंतु हैं सब एक दूसरे को खाते रहते हैं, क्या पाप क्या पुण्य वगैरह वगैरह। फिर हमारे आहार, यदि हम मनुष्य हैं तो हम मांसाहार भी कर लेते तो क्या पाप कर रहे हैं। देवताओं भी मद्यपान करते थे, हम भी कर लेते। ये तरह तरह की कई तरह की अपनी अपनी सोच विचार और अपनी मान्यता और अपनी समझ और अपनी आज को अपने को सही साबित करने के लिए तमाम एग्जाम्पल्स और उदाहरण और ऐसे विचारों से भरा पड़ा पूरा का पूरा एक एक आंगन था। अब ऐसे में मैं अकेला एक व्यक्ति एक कमरे में बैठ करके अपना पढ़ाई लिखाई, अपना विचार, अपना चिंतन, अपना साहित्य और अपना जीवन शैली और अपनी सोच, अपने विचारों की रक्षा करना, उन विचारों से अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि कान है, कान सुनने का काम करता है। जैसे आपने कान सुना
आपका कान में जो सुनते हुए जो शब्द पड़ेंगे वो आपके दिमाग को झंकृत करेंगे और आपके विचारों को प्रभावित करने लग जाते हैं। कोई बोर्ड लिखा हुआ है, आप कहीं जा रहे हो, दुकान में कुछ बोर्ड टंगा है या घर में कहीं भी है, आपकी आंखें पढ़ती हैं, पढ़ते ही मस्तिष्क को प्रभावित करने लग जाते हैं। आपने अच्छा विचार किया, लेकिन अभी बोर्ड में एक गंदा विचार लिखा हुआ है, वो गंदा विचार आपको प्रभावित करने लग गया। आप जहाँ बैठते हैं, आपके नाकों ने, नासपुटों ने जो सूंघा, उसकी जो सूंघने की शक्ति है वो ब्रेन को पहुंचाया, ब्रेन ने उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू किया। आप जो आहार करते हो, खाते हो, आपके आजू बाजू में जो भी आहार किया जाता है, उसकी जो गंध है, उसकी जो परिणाम है, उसकी जो गुणवत्ता है, वे आपके मानसिक शरीर को प्रभावित करने लग जाते हैं। आप मांस नहीं खा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके बगल में कोई मांस खा रहा है तो आपकी चेतना में वो मांस आ गया है, क्योंकि आप मांस के सारे गुण को समझ रहे हो और मांस की उस प्रतिक्रिया को भी समझ रहे हो। तो आपने खाया कि नहीं खाया वो दूसरी बात है, लेकिन आपके मस्तिष्क ने प्रतिक्रिया किया। तो मित्रों, एक छोटी सी कहानी आती है। बच्चे से हमने पूछा कि बेटा तू सिगार पीने कब से शुरू कर दिया, गांजा पीना कब से शुरू कर दिया, शराब पीना कब से शुरू कर दिया? तुम तो पहले ऐसे आदमी ना थे, बहुत अच्छे आदमी थे। बोले हाँ गुरुजी। लोग मुझसे कहने लगे कि शराब बुरी बात है, मत पीना। अब मेरे मस्तिष्क ने शराब के प्रति प्रतिक्रिया देना शुरू किया और एक दिन ऐसा इच्छा हुआ कि वाकई क्या ये बुरी बात है? बुरी बात है तो लोग इतने पीते क्यों हैं? फिर उसके विषय में तरह-तरह के मेरे अंदर में तर्क ने जन्म लिया और मैंने शराब की पहली बूंद चखी। घृणास्पद था, अच्छा नहीं था, जलन था, लेकिन मस्तिष्क ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसमें कुछ ऐसी रसायन था जो मेरे मस्तिष्क को धीरे-धीरे प्रभावित करने लगे। ऐसे एक-एक करके जितने मुझको मना किया गया, निषेध किया गया, मेरा दिमाग प्रतिक्रिया करने लगे उस निषेध के प्रति और मैं उसी के प्रति जागरूक हो गया। क्योंकि निषेध किया गया था, अब मेरी जागरूकता उसी के प्रति हो गया और एक दिन से ऐसा हो गया कि मैं आदी हो गया। अब मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं अपनी विचारधारा सोचता हूँ कि मुझको भी लोगों ने जब समझाया, मैं उस समय इसका कोई आदी नहीं था और मेरे विचार ने प्रतिक्रिया करके मैं उसी में डूब गया। मैं कमज़ोर पड़ गया कि मुझको लोगों ने अपनी कमज़ोरी बताया कि इससे नुकसान होता है, लेकिन मेरा उस समय कोई उससे पाला पड़ा नहीं था। तो मेरे विचार ने उसको प्रतिक्रिया करके उसको अपना लिया और उसकी जो नुकसान है मैं उसको समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं कर क्या सकता हूँ? तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, जिस 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 विचार ने आपको प्रतिक्रिया किया, अब आप उसको उसके विषय में मत सोचो। अब मत सोचो शराब के बारे में, सिगरेट के बारे में, बीड़ी के बारे में, गांजा के बारे में, नकारात्मक बारे में। अब ये सोचो कि एक व्यक्ति दूध पीता है, वह क्या तंदुरुस्त है। एक व्यक्ति ध्यान में बैठता है, उपवास करता है, लंघन करता है, पेट खाली रह जाता है और अंदर में जो खाया पिया सब समाप्त हो चुका होता है। जब अंदर में जब अग्नि बनती है, वो शुद्ध अग्नि बनता है, शरीर को क्या तपा देता है? क्या वास्तव में मंत्र शक्ति काम करते हैं? क्या वास्तव में अनुष्ठान हमारे कार्य कर सकते हैं? क्या उपवास से मुझे वास्तव में लाभ होता है? तो आप यदि दूसरी तरफ आप जाना चाहो, तो उसके तरफ अपने विचार की प्रतिक्रिया करने दो, अपने मस्तिष्क को एब्ज़ॉर्ब करने दो। लेकिन होता क्या है कि पहाड़ जब हमको चढ़ाई करना होता है, तो सारा हमारा विरोध करता है अंग, नहीं, नहीं, ये थकान अंदर है, आप नहीं चढ़ सकते हो। लेकिन ढलान में होता है, तो सारी जो प्रतिक्रिया है वो ढलान की तरफ आ जाता है, बोलता है हाँ आप बस एक बार कूद दो तो आप नीचे पहुंच ही जाओगे। अलग बात है कि आपका क्या दुर्दशा होगा, लेकिन आप पहुंच जाओगे। तो जैसे जैसे हम कोई अपने सिस्टम के विरुद्ध में काम करते हैं, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो, हम अपने शरीर, अपनी मानसिकता, अपनी विचारधारा, अपनी पंथ, अपनी जाति और अपने रहन सहन के विरुद्ध में जब कोई कार्य करते हैं तो हमें बहुत मेहनत लगता है। क्यों? क्योंकि तब उस समय हमारी जो डीएनए है, हमारा जो विचार है, हमारा जो थिंक है, ये हमें हमारा ही विरोध करते रहते हैं और पग पग पर हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमसे ये ना हो सकेगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, नीचे थक गए हो, सुस्ता लो, आराम कर लो। यानी जिंदगी की जितने भी आलसी तत्व है वे सब हावी होने लग जाते हैं। ऐसे में सिर्फ एक ही तत्व काम करता है, वो है आपका संकल्प बल और जूझने की संघर्ष करने की शक्ति और अपने विचार को सदैव हो चुका है कि मान्यता में रखना कि हाँ मैं ये कामयाब हो चुका हूँ, मैं ये सीढ़ी चढ़ चुका हूँ, मैं ये पहाड़ चढ़ चुका हूँ, देखिए एक एक पर्वत मैं चढ़ रहा हूँ, आहा कितना आनंद आ रहा है। यानी जितना ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें कोई आपकी तरफ भेज रहा है तो उसको पकड़ना नहीं है,
उस नकारात्मक पर प्रतिक्रिया नहीं देना है। उस नकारात्मक बातों पर, विचारों पर अपने आप को उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया से दूर रखना है। और क्रिया और प्रतिक्रिया से दूर तभी रख सकते हैं जब हम एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में हम जब समाज को सोचते हैं। हम जब सोचते हैं कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है उसे नहीं पता, उसकी ज़बान से जो निकल रहे हैं उसको नहीं पता। चलो माफ़ किया, हमने लिया नहीं। हम लिया नहीं ये भी भाव मत हो, क्योंकि लिया नहीं वाला भाव आपको क्रिया प्रतिक्रिया पैदा कर देता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रभाव है मित्र। तो इसमें क्या करना है फिर? तब उस बंदे ने फिर कहा कि गुरुजी ये आसान काम तो है नहीं। अब मैं जैसे ही मंत्र जप करने बैठता हूँ तो मुझे शराब की तलब होने लगती है। मैं जैसे ही उपासना करता हूँ तो कुछ न कुछ ऐसे खाने की चीज़ होती है। फिर उसने बताया कि मैं तो 3-3 माह, 6-6 माह, 1-1 साल, 2-2 साल तक छोड़ दिया था मांस, फिर खाना शुरू कर दिया। मैंने 3 साल तक छोड़ दिया था शराब की नशा और मैंने फिर शुरू कर दिया। मैंने 6 बरस तक छोड़ दी थी सिगरेट नहीं पीना और मैंने फिर शुरू कर दिया। तो शुरू करने के लाख बहाने हैं कि घर में तनाव हो गया, मैं फ़ेल हो गया, किसी ने गाली दे दिया, मेरे किसी ने धोखा दे दिया, मेरे किसी ने नुकसान कर दिया, मैंने इतना बड़ा काम किया लेकिन लाभ नहीं हुआ। मुझको लोगों ने कहा कि हाँ, तुम्हें काम दे रहा हूँ, काम दे रहा हूँ और मेरा लाखों डूब गए, नुकसान हो गया, मैं परिश्रम गया और मैं तनाव में आया और अपने आप को सँभाल न सका और मैं फिर नशे के आदी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपके भीतर में कमज़ोरी है। आप अपने अंदर में अभी आत्मबल के धनी नहीं हो। जिस क्षण आप आत्मबल के धनी हो जाओगे और आपका आत्मचिंतन स्वस्थ रहेगा और आत्मबल और आत्मशक्ति से फिर आप अपने अंदर की जो तेज से है, अपनी आत्म तेज है, जब उसके प्रभाव में जब आप आओगे, तब आपके चारों दिशा में जो आने वाली जो नकारात्मक प्रभाव है, वो स्वतः ही लौट जाएगा और या तो नष्ट हो जाएगा। मित्रों, इसमें आसान काम तो है नहीं, पर ये असंभव नहीं है। आसान नहीं है, पर ये असंभव नहीं है। या तो आप 2 तरह से होते हो, या तो आप क्रिया करते हो या तो प्रतिक्रिया करते हो। या तो देखिए, मुझसे किसी ने कहा, "गुरुजी आप मांस खाते हो क्या?" मैंने कहा, मैं मांस तो नहीं खाता हूँ, पर पता नहीं मैं जो खाता हूँ वो मांस है कि नहीं है। क्यों? भई रसोई में जो पकाया जा रहा है, उस शाकाहारी में भी, शाक में भी मांस होते हैं और मांस में भी मांस भी बना है तो किसी शाक से बना है। तो क्या बना है, क्या नहीं बना है, मेरे आँत में जो सूट नहीं करता मैं उसको नहीं खाता। मेरे दाँत और मेरी आँत जिसके लिए नहीं है, मेरे अंदर में जो रसायन मेरे लिए नहीं है, वो मेरे खाद्य का हिस्सा नहीं है। जिसके हिस्सा में है वो है। बाघ बाघ के हिस्सा में उनका जो रागिनी है, जो उनका जठर रस है, वो मांस पर ही निर्भर है। वो वनस्पति को नहीं पचा सकता। हमारे भी अवशेष बचे हुए पेट में आपने कभी किसी-किसी के पेट में बहुत दर्द हो जाता है, अपेंडिक्स हो जाता है। आप जानते हैं अपेंडिक्स जो हो जाता है, ये इसलिए हो जाता है पहले हम कच्ची शाक खाया करते थे। मतलब बिना पकाया हुआ हम हरित लवक को खा जाते थे। कच्चे कच्चे भोजन करते थे। कोई पकाया नहीं जाता था। तो उस समय हमारी पेटों में और हमारी आंतों में जो जठराग्नि बनते थे, उस कच्चे माल को, उस मटेरियल को, उस लकड़ी को पचाने की क्षमता रखते थे। अब वो उसका समय चला गया, अब धीरे-धीरे वो हमारे अवशेष बन गए। तो हमारा पेट और हमारी जो आंतें हैं और हमारी जो जठराग्नि है, समय के अनुकूल अपने आप को चेंज धीरे-धीरे करते रहते हैं मित्रों। धर्म-अधर्म की बात आप मत सोचिए क्योंकि उसमें आप कमज़ोर पड़ जाएँगे। विज्ञान की बात सोचिए, साइंस को अपने दिमाग में अपनाएँगे, तो धीरे-धीरे आपका दिमाग विकसित होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे माहौल में मैंने अपने आप को कैसे बचाया? मैंने अपनी एक कमरा जिस कमरे में मैं रहता था, उस कमरा को मैं अपने अनुकूल करना शुरू किया और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आत्मचिंतन, आत्मविचार और आत्ममुग्धता में मैंने जीवन जिया। मैं बाहरी लोगों पर रिएक्शन करना बंद किया कि घर में नुकसान हो रहा है कि नहीं, घर में लोग क्या खा रहे हैं, क्या नहीं, लोग क्या कपड़े पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, लोग कैसे-कैसे जीवन जी रहे हैं, उससे नहीं, मटर-गश्तियाँ हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, कितनी आमदनी हो रहे हैं, कितने व्यय हो रहे हैं। मैंने इन सारी चीज़ों से अपने आप को अलग कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही अलग, घर में रहते हुए भी मैंने अलग कर लिया। आँख से देखते हुए मेरी आँख नहीं देखते थे, कान सुनते हुए मेरी कान अब नहीं सुनते थे। उनकी जो गंध आते थे, उनके आने के बावजूद मेरी नाक प्रतिक्रिया नहीं करता था, क्योंकि मैं अंतः साधना करता था। अब मैं अंतः साधना में मैं अपने आप को चौबीसों घंटे उसी विचार में, उसी अपने डिज़ाइन में, इमेज में अपने आप के जीवन को बिताने लगा। खाना खाना है तो मुझको मेरा ही खाना दिखाई देने लगा, मेरा ही भोजन मुझे दिखाई देने लगा।
कमरे में आना है तो मुझे अपने ही जीवन दिखाई देने लगा। अपने अलावा मैं किसी के बारे में अब नहीं सोच रहा था। भाई के बारे में नहीं सोच रहा था, भतीज के बारे में नहीं सोच रहा था, भाभियों के बारे में नहीं सोच रहे थे, फूफा फूफी, चाचा चाची, मामा मामी, किसी के बारे में अब मेरे चिंतन में बिल्कुल कोई जगह नहीं था। यानी मैं निकाला नहीं था, वो स्वमेव अपने आप में वो प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। तो जैसे जैसे मैं बाहरी तत्वों से मेरी मानसिकता की प्रतिक्रिया देना बंद हुआ, वैसे वैसे ही मेरे विचार की प्रतिक्रिया मुझको प्राप्त होने लगा। क्योंकि तब मैं क्या हो गया, आप ऐसा समझ लीजिए, एक 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 ऐसा जगह है, कांच से आप बंद हो और अंदर की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए हैं, और बाहर में बहुत बातें हो रही हैं, बहुत शोरगुल हो रहा है, बहुत सी चीज़ें फेंकी जा रही है, लेकिन वो आपके उस कांच की दीवार से टकरा करके वो लौट जा रहा है, आप तक वो नहीं पहुंच रहा है, और आप आंख भी उसको नहीं देख पा रहे हो। देखते हुए भी आपकी आंख नहीं दिख रहा है। देखिए, एक दिन की घटना है। मैं किसी एक साथी के साथ में, मैं बाइक में पीछे में बैठा हुआ था और हमने 100 किलोमीटर की बाइक में जाना था। गांव पड़े, शहर पड़े, चौराहे पड़े, बहुत सारी चीज़ें पड़े। मैंने अपने मित्र से कहा कि आप बाइक चलाइए, और वो बात करते थे और मैं भी बात करता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेरी चिंतन मेरे साहित्य पर था। मैं जिस लेख को पूरा करना चाहता था, जिस कहानी को मैंने पूरा करना चाहता था, मैं उसी की चिंतन में उधेड़ बुन में लगा हुआ उनके पीछे में बैठा बैठा मैंने पूरी की पूरी अपनी एक साहित्य रचना की जो थीम है या जो बातें हैं, जो संवाद है, वो मैं उसी पे मैं था। और मेरे मित्र बात करते जाते थे, मैं भी बीच बीच में कुछ बात करता था, मुझे नहीं मालूम मैं क्या बात करता था, और हमारी 100 किलोमीटर की यात्रा संपन्न हो गया। हम एक ऐसे जगह में रुके जहाँ हमको एक चाय पीना था। उस जगह में चाय के लिए वो फेमस जगह था, बड़ी अच्छी चाय बनाते थे। हमने रुका और उसने मुझसे कहा कि आपने देखा, उस चौक में ये हुआ, उस चौक में हुआ, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ऐसा किया। उसने इतनी बातें बताई, मैंने कहा मैं तो कुछ बिल्कुल नहीं देखा, मैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं। बोले नहीं नहीं, आप बीच बीच में बोलते थे भाई, आप अपने से बताते भी थे। मैं बोला ऐसा है क्या? जी। मैं बोला मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं देखा ही नहीं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं ऐसे कैसे हो सकता है, कि बोले रास्ते में बात भी कर रहे थे, रास्ते में आप कुछ कुछ क्रिया भी प्रतिक्रिया करते थे, और आप सोच रहे हैं कि आप तो। मैं बोला नहीं, मैं जैसे आपकी बाइक के पीछे में बैठा, फिर 10 मिनट के बाद सीधा आपने जब कहा कि अब हमको यहाँ रुकना है चाय पीने के लिए, तब मेरी तंद्रा टूटी। इसके पहले तो मैं अपने आप के विचार में खोया हुआ था, मुझे मालूम ही नहीं चला। तब उन्होंने अपने जीवन की एक घटना बताया कि एक बार मैं खाना खाने के बाद अपने स्कूल जा रहा था। वो चूंकि एक शिक्षक थे, स्कूल जा रहा था, और मैं कुछ सोच रहा था, और सोचते सोचते मैं अपनी दुनिया में चला गया, और मेरा बाइक चल रहा था, और जाते जाते मैं एक पिकअप से टकरा गया। वो तो भला हो कि पिकअप से टकराने के बाद मेरी केवल एक टांग टूटी, और मेरा जान बच गया, और पिकअप का भी कुछ ग्लास व्लास टूट गया, और लोगों ने मुझे जब झटका पड़ा तब मुझे याद आया कि मैं बाइक में हूँ और कहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैंने तब तक तो 30 किलोमीटर की यात्रा सफर पूरी कर ली थी, बिना कोई बाधा का। मेरे समझ में आज तक नहीं आया कि मैं किस तरह से 30 किलोमीटर तक की बाधा पार कर गया, और अंत में जाकर के एक जगह में टकरा गया। मित्रों, जीवन में कुछ इसी तरह से हो जाते हैं। यदि आप अपने विचार में, और आप अपनी सोच में, और आप अपनी योजना में, आप अपने को इतना झोंक दीजिए कि आपको आपकी ही आवाज़ सुनाई दे, आपको आपके ही विचार दिखाई दे, आपको अपने ही कर्म सिर्फ दिखाई दे, और आप बिल्कुल तटस्थ हो जाइए। मतलब आंख देखते हुए भी नहीं देख रहा है, कान सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है, आप बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हो, आप उनके साथ जीवन जीते हुए उनके साथ नहीं हो। मतलब आप उनके साथ तो हो, पर उनके साथ बिल्कुल नहीं हो, आप अपने साथ हो। तो जिस क्षण हम इस पैटर्न को जीवन में अपना लेते हैं कि मेरा उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, क्रिया करना वो सिर्फ मेरे साथ हो, मैं जिनके साथ ताल्लुक रखता हूँ केवल उनके साथ हो, उसके अलावा और कहीं मुझे कोई चीज़ अटैच ना हो, तो फिर आपके घर ने कहा कि आपके बस की बात नहीं है, नकारात्मक बातें हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वो फिर आपको ब्रह्मांड आपके लिए वो प्रतिक्रिया नहीं देगा। क्योंकि तब ब्रह्मांड को एक मैसेज होगा, आपके चारों तरफ एक कवच है कि सिर्फ आपके ही विचार आपको प्रतिक्रिया देगा। आपके जीवन में सिर्फ आपके ही जो विचार हैं वे आपको लौट करके मिलेंगे।
क्योंकि आपने अब दूसरे के विचार को लेना बंद कर दिया है। आपने दूसरे की कथानक को स्वीकार करना बंद कर दिया है। किसी भी बात पर आप रिएक्शन नहीं कर रहे हो। कोई प्रकार की आपको वो चोट नहीं पहुंचा रहा है। आप मुंह से, कई बार हम लोग क्या करते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं, लेकिन भीतर में गहरी घाव बन जाता है। मसलन मेरे एक मित्र थे, मैं अपने एक मित्र से पूछा कि भाई आप अपने घर में जाते हैं तो बहुत गुमसुम रहते हैं, लोगों को कुछ बोलते नहीं हैं, ना उनकी कुछ विशेष करते हैं, आप जो पैसा देना है दे देते हो, और छोटी छोटी चीज़ बस हो जाता है और आप लौट करके घर से आ जाते हो। घर के लोग क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं, क्या है, कैसे है, आप जाते हो, कुछ प्रतिक्रिया करते हो, लौट के आ जाते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं घर में जाता हूँ, मम्मी पापा है, भाई है, भौजाई है, और सब घर के लोग हैं। उनका जीवन शैली मुझे कतई पसंद नहीं है, उनकी भाषा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जो सोचते हैं, विचारते हैं, काम करते हैं, वो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता, अनुकूल नहीं है। उनके बस घटिया सोच है, जीने का तरीका खराब है, और उनके व्यवहार है मुझे बहुत कचोटता है, मुझे बहुत पीड़ा देता है। लेकिन मैं उनको कुछ बोलता नहीं हूँ, बोल के क्या करूँगा, चलो छोड़ो, हटाओ करके मैं चला आता हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। तब मैंने कहा, मित्र, आप बिना बोलते हुए बहुत बोल गए। आप कुछ बोलते तो नहीं हैं, पर आपने एक घाव ले लिया। इतना आपने जो किया, आप यदि मुंह से बोल भी देते तो शायद उसका प्रभाव उतना नहीं होता। लेकिन आपने बोला नहीं, बल्कि जीवन में, अंदर में गहरी गांठ बना लिया, उसको एक घाव बना लिया, एक पीड़ा बना लिया। वो आपके लाइफ टाइम प्रतिक्रिया कर रहा है, और आपके इतने सक्सेस होने के बावजूद आपको शांति, सुकून और जो मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पा रहा है। आपका जो बेचैनी है, आपकी जो शरीर की पीड़ा है, आपका जो फीवर है, आपका जो शरीर में जो घाव बन जाते हैं, तकलीफें बन जाती हैं, पीड़ाएं आ जाती है, और सफलता मिलते मिलते रुक जाता है, वो इन्हीं इन्हीं के भीतर में जो बैठा हुआ जो मवाद है, जो सड़न है, उसके कारण हो रहे हैं। मित्र, आप प्रतिक्रिया कर दो, उससे अच्छा है। आपका क्या होगा, अनबन हो जाएगा, बातचीत बंद हो जाएगा, ये आपका कम नुकसानदायक होगा। बनिस्बत आप चुपचाप आ जाते हैं, एक अच्छा आदमी बन जाते हैं, एक बढ़िया से मुखौटा लगा के आ जाते हैं, लेकिन भीतर में आपकी जो विचारणा है, आपकी जो धारणा है, हो सकता है कि उनसे कहीं ज़्यादा ये भयानक है, भयानक आग की तरह आपको चल रहा है। इसी बीच उनके पिताजी से मेरा मुलाकात हुआ। मैंने उनके पिताजी से भी मैंने बात की। मैंने बोला कि आपके घर में बड़े हैं। मैंने बोले, क्या बताएं, मेरे घर में किसी से किसी का नहीं बनता। हर कोई एक दूसरे को गाली देते हैं, हर कोई एक दूसरे को घृणा करते हैं, हर कोई एक दूसरे के बारे में लानतें भेजते हैं, हर कोई एक दूसरे को बुरा ही समझते हैं, किसी ने अच्छा ही नहीं समझा। और ये मेरे परवरिश का ही दोष है, क्योंकि मैंने कभी बच्चों को इसके बारे में ट्रेनिंग नहीं दी, मैंने कभी अपनी योजना नहीं बताया, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन बच्चे को जो दिखाई देता है बाह्य स्वरूप में, वो मुझको समझ लेते हैं कि पिताजी ऐसे हैं, पिताजी वैसे हैं, पिताजी ये करते हैं, पिताजी वो करते हैं। क्यों? मम्मी उनको मेरे बच्चा मत बिगड़े तो इतना नकेल कस देते थे कि किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, तुम इसके साथ नहीं जा सकते, तुम उसके साथ नहीं जा सकते, ये दोस्त तुम्हारा गंदा है, वो दोस्त तुम्हारा बेकार है, वो बेसला फाड़ू है, वो फेकाड़ू है। तो उनकी मम्मी ने बचपना से उसको इस तरह से मानसिकता से तैयार कर दिया कि वो किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता। मेरे बच्चे क्यों? क्योंकि हमने उसको जन्म घुट्टी की तरह पिला दिया कि ये पड़ोसी तुम्हारा ऐसा है, ये पड़ोसी के साथ तुम्हारा ऐसा है, तुम ऐसे हो, तुम दुनिया में केवल हम अच्छे बच्चे, पूरी दुनिया बेकार। ये हमने जाने अनजाने में बच्चों के साथ ऐसा कर दिया। अब क्या है, अब वो हमारी आदत बन गई है, वो हमारी रोजाना की आदत है। जब तक हम चार आलोचना ना कर लें, जब तक हम चार बुराई नहीं कर लें, जब तक किसी को दोष ना ले लें, तब तक हमें अच्छा नहीं लगता। अब मान लीजिए मैं किसी योजना में फेल हो गया, तो फेल हो गया हूँ, मैं फेलियर हूँ ऐसा कहूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं अपना गिनती गिनाऊंगा कि मैं इसके कारण फेल हो गया, उसके कारण फेल हो गया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो इस घर का माहौल ही कुछ ऐसा हो गया है कि इस घर में प्रेम टिक ही नहीं सकता। लेकिन मैं कहा, बाबूजी आप ये बताइए, आप इसको बदल भी तो सकते हैं। तो बोले, बेटा कैसे बदल सकते हैं, हमने जीवन के 50 साल इसे में गुजार दिया, और ये भी हो सकता है कि मेरे दादे परदादे ने भी ऐसे ही गुजार दिया। तो हमारा तो रग रग में, रोम रोम में और डीएनए में और विचार के हर एक पोर पोर में घुस चुका है ये सब नकारात्मकता। तो अब इसको हम बदल कैसे सकते हैं? मैंने कहा, सिंपल सा तरीका है बदलने का, इसकी उल्टा प्रतिक्रिया करें कि उनके साथ मेरा
संबंध अच्छा है, ये पड़ोसी मैं हूँ बहुत अच्छे हैं, उसने ये काम किया, वो काम किया, उनके फूलों की सुगंध की तारीफ़ करो। आप उनके घर से निकलने वाले बदबू की तारीफ़ बारे में सोचते हैं, अब उनके घर से निकलने वाले फूलों के बारे में सोचो। वो व्यक्ति देखो कितना गरीब होते हुए भी कितना मेहनत मशक्कत करके बहुत शानदार किया, वाह वाह! क्या उनकी हौसले हैं, कितना तरीका है, तरकीब है। हाँ, हम भी तो ऐसे ही कर सकते हैं, हमारे अंदर भी तो भगवान ने शक्ति दिया है, इस विराट ने। हम अच्छे अच्छे सोच रहे हैं और धीरे-धीरे अब आप अपने विचारों को डाइवर्सन करोगे। आप धीरे-धीरे अपने खान-पान को, अपने रहन-सहन को आप अपने धर्म की तरफ मोड़ेंगे। आप धीरे-धीरे अपने को चेंज करते जाएँगे। बच्चे बच्चे ने आपको कुछ बोल दिया था, प्रतिक्रिया मत करो। आप समझ जाओ कि आपके परवरिश के कारण बच्चों ने आपको ऐसा बोल दिया है। आप उस धीरे-धीरे सिस्टम को जब बदलना शुरू करोगे, सफाई करना शुरू करोगे, तो आपका ये घर का माहौल बदल सकता है। इसके लिए आत्म साधना, आत्मचिंतन और मेडिटेशन और अपने मेडिटेशन में सबका भलाई की कामना करना ही केवल शामिल है। अब इसको आप कोई व्यक्ति ओम करके चुपचाप बैठा है, लेकिन ध्यान तो कर रहा है, पर अपने अंदर में जो क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप जो मस्तिष्क में बैठा हुआ तत्व है, यानी एक धारणा है, वो बदल नहीं रहा है। तो देखने की तरीका आपको बदलना पड़ेगा, दृष्टिकोण आपको बदलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक होटल में गए, आपने कुछ नाश्ता किया और नाश्ता करते समय आपके अब वो हो सकता है कि जो प्लेट में आया हुआ नाश्ता है, उसमें कुछ खराबी वो स्टैंडर्डता में ना हो सकता है कि बासी भी हो सकता है कि घटिया भी हो जाए। अब आप प्रतिक्रिया क्या करोगे? बेरा के साथ कहोगे, "ये क्या खराब सामान हमको आपने परोस दिया।" तो आपने बेरा को गाली दिया। अब बेरा का कहना, बेरा तो भाई उसने क्या है, वो गया होगा, बोला होगा भैया ये प्लेट इतना निकाल दो, फलाने नंबर में ऑर्डर देना है, वो वहाँ से लाया और वो आपको दे दिया। अब जो निकालने वाला बंदा है, उसको थोड़ी पता है कि वो सही है, गलत बना है। वो तो जो बावर्ची है, जो मेन शेफ़ है, उसने बनाया और उसने रख दिया, उसने आपको परोस दिया। अब वो जो मकान का, वो जो रेस्टोरेंट का मालिक है, वो होटल का मालिक है, उसको पता है कि नहीं है, वो किस टाइप से सामग्री तैयार कराता है, किस भावना से करता है। अब एक बंदा मसाला ऐसे कुछ बना रहे थे। अब एक बंदा आटा गूँथ रहा है और वो भर-भर के गाली दे रहा है आपको। अब सुनाई तो नहीं दे रहा है ना, लेकिन उसके पूरे दिलो-दिमाग में और उसके त्वचा के माध्यम से, उसकी वाइब्रेशन में वो आटा गूँथ रहा है और गाली बक रहा है और बीच-बीच में थूक भी दे रहा है और वो आटा गूँथ दिया और बड़ा बहुत कारीगर है, बहुत शानदार चीज़ें बनाता है। अब वो स्वादिष्ट व्यंजन बना के आपको परोस दिया। तो मित्रों, स्वाद के साथ में उसने जो मन में भर-भर के गाली दिया है, उसने गंदगी जो छोड़ी है, उसका एक अंश का प्रभाव तो आपके जीवन को प्रभावित करेगा। स्वाभाविक है। तो आप इन वातावरण से बच नहीं सकते। आप किसको ठीक करोगे? इससे अच्छा होता है कि हम होटल में गए हैं, तो मालूम है ये कर्मचारियाँ हैं, नौकर हैं, इनको तो पैसा चाहिए और हमको खाना है, हमारी जीभ है, आ गए हैं खाने के लिए, शौक से आ गए हैं या मजबूरी में आ गए, जो भी है। तो उस खाने में आप अपनी प्रतिक्रिया मत दो। पेट भर गया, बिल दे दिया, इससे ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो। ऐसे ही आप घर में जाते हैं, घर में रहते हैं, घर के लोग सारे आपको बात करते हैं, तो आप शुक्रिया भाव से जीवन जियो, उसकी अच्छाइयों को देखो कि पिताजी के पास कुछ तो एक ऐसा गुण होगा कि जो शानदार होगा। तो पिताजी की जो एक शानदारी गुण होगा, उस पर आप फ़ोकस करो। मम्मी के शानदार गुण पर फ़ोकस करो। घर में जितने भी लोग हैं, उनमें कुछ न कुछ शानदार गुण होगा। उस शानदार गुण की तरफ आप अपना चिंतन रखो। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि ये जो आपका जो बेहतर चिंतन है, जो सद्चिंतन है, जो उनके गुणों को धारण करने की जो चिंतन है, तो उनके द्वारा जो भी नकारात्मक बातें फैलाई जाएगी, वे आपके कवच से टकरा करके लौट जाएगा और सिर्फ ब्रह्मांड वही प्रतिक्रिया करेगा जो आपके हार्ट में, आपके विजन में और आपके भीतरी संसार में जो प्रतिक्रिया करता है, उसी को ब्रह्मांड आपको फिर प्रतिक्रिया करेगा और आपके जीवन में फलित होगा मित्रों। ये काम किसी मंत्र से नहीं होता, ये काम किसी जप से भी नहीं होता, ये काम किसी घंटी हिलाने से भी नहीं होता, ये काम चंदन लगाने से भी नहीं होता, ये काम हवन करने से भी नहीं होता, ये काम आप बड़े-बड़े पोथी पढ़ने से भी नहीं होता, ये काम बड़े-बड़े शास्त्रों का अध्ययन करने से भी नहीं होता। ये काम सिर्फ एक क्रिया है, उसको अभ्यास में उतारी जाती है, जिसको हम बोलते हैं चिंतन यज्ञ, चिंतन करना, यानी सदचिंतन की ओर अपने आप को बढ़ा कर रखना, अपने अंदर मुखी होकर के आत्ममुग्धता के साथ अपने डिजाइन को याद करना।
यानी कि जो भी आप जिसके जीवन में देखते हो, जहाँ भी देखते हो, वहाँ उनकी एक अच्छाई को ज़रूर पकड़ लेना। मैं इन दिनों एक ऐसे तंत्र में मैं घुस गया था मित्र, कि मैं क्या बताऊँ? मैं जाने-अनजाने ऐसे ही किसी लोगों के बीच में बैठा और उसको मैंने प्रतिक्रिया कर दिया कि जैसे बिल्डर्स लोग बेईमान हो जाते हैं, टेलर जाओ तो लूट करता है, बिल और उसके पास जाओ, ट्रेडिंग के पास जाओ तो वो इतना करता है, वो करता है। यानी जो नकारात्मक लोग होते हैं उनकी उन्होंने अपनी कहानी मुझे बताया और मैंने कहानी को सुना। और सुना और धोखे से हुआ क्या, मैं उसको पूरा सुन बैठा। माने मैं उसको अंतरात्मा से सुन बैठा। उसकी पूरी कहानी को मैं अंतरात्मा से सुन बैठा। अब सुन बैठा मैं अंतरात्मा से, अब मुझे ये पता भी नहीं चला कि मैं इसको कब कहानी। वैसे जितने भी मेरे मित्र मिलते हैं मैं उनकी कहानियाँ सुनता हूँ, पर अंतरात्मा में मैं उनको धारण नहीं करता। मैं उनको ठीक वैसे ही सुनता हूँ जैसे थोड़ा सुना, सुनने के बाद उनको जो भी सलाह है, जो भी मशविरा है उनको दे दिया और उस पर मैं अपना टेस्ट नहीं रखना चाहता, रखता नहीं। लेकिन उस दिन धोखे से हो गया। अब मैं क्या देखता हूँ, 6 माह के बाद वो प्रतिक्रिया बन के लौटा। उसके बाद जितने मेरे काम में जितने लोग मुझे मिले, सारे लोगों ने वही काम किया जो उस बंदे ने अपने जीवन की कहानी बताया था। जैसे एक दुकान के एक आदमी को, दलाल को एक मैंने काम दिया, उसने पैसा लिया और काम नहीं किया। दूसरे को दिया, उसने भी पैसा लिया, आधे-अधूरे काम किया। एक दुकान में ऑर्डर किया, उसने सौदाबाजी हुई, उसने हाँ कहा पर पूरा नहीं हुआ। बिल्डर्स ने आज करना हूँ करते-करते 6 माह में काम पूरा नहीं किया। बिजली वाले ने हाँ कहते-कहते पूरी काम नहीं की। सफाई वाले ने हाँ कहते-कहते पूरी काम नहीं की। मेरे जितने भी कर्मचारी थे उसने कहा कि हाँ मेहनत कर रहे हैं और करते-करते कंपनी को पीछे तरफ लॉस में जाता गया। जो भी मेरे इर्द-गिर्द जितने भी लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, मैं 6 माह में क्या देख रहा हूँ, ये पूरी प्रतिक्रिया बन कर के मेरी ओर लौट रहा था। अचानक एक दिन मेरा ख्याल आया, अरे! ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। ये तो प्रतिक्रिया मैंने उनसे जो सुना था, उनके बात को सच समझ लिया। मेरे अंतरात्मा ने सच समझ लिया। मन ने सोच लिया, वाह! अरे यार क्या हो गया, गड़बड़ हो गया इनके साथ। वाक़ई लोग क्या ऐसे होते हैं? सच में ऐसे होते हैं। 2-4 लोगों को मैं देखना शुरू किया, दिख गया मुझको। ऐसे लोगों, नकारात्मक लोग, बेईमान लोग, धोखेबाज लोगों की भी कोई कमी नहीं है और अच्छे लोग और शानदार लोगों की भी कोई कमी नहीं है। बस देखना आपको है कि आप किसको देख रहे हो। तब मैंने तब मैंने पिछले 1 माह से अपनी चीज़ों को बदलना शुरू किया और मैं अपने हिस्से का 100% देना शुरू किया। अब मैं उस उस विचार से लौटा, उस दृष्टिकोण से बाहर आने की मैंने कोशिश की और मित्रों मुझको 1 माह लग गया अपने आप को लौटने में, अपने उस विचारधारा को छोड़ने में या उसकी क्रिया को, प्रतिक्रिया को छोड़ने में या उनके द्वारा, लोगों के द्वारा जो गलतियाँ किया गया थी उनको माफ़ करने में। उन्होंने जो मेरी नुकसान किया था, उस नुकसान की प्रतिक्रिया को छोड़ने में। क्योंकि पैसा आपका नुकसान होता है इतना जल्दी छूटता नहीं है। किसी ने आपका 50,000 नुकसान कर दिया तो कई साल तक चिपका रह जाता है। कई बार तो जीवन भर चिपका रह जाता है और वो प्रतिक्रिया देते रहता है। अरे लोग बेईमान होते हैं, तो आपके साथ और बेईमानी हो रहा है। लोग खराब होते हैं। अब जो भी आप लोगों से सामने में डील कर रहे हो उसको लगता है कि ऐसे ही होगा, ये धोखा ही देगा। तो फिर धोखा ही देगा, क्योंकि आपने विचार ने बता दिया गया व्यक्ति के अंदर में धोखा भरा है तो धोखा मिलेगा। अब मैंने अपनी जब डिज़ाइन चेंज किया विचारधारा का, दृष्टिकोण का, तब उन्हीं में से मैं ये देखा कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं इस क्षेत्र में जो वाक़ई में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, करते भी हैं। ये अलग बात है कि वो कुछ वो बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, समय के साथ कुछ हो गया उनके साथ। तब मैं उन्हीं लोगों में से मैंने अच्छे लोगों को चुनना शुरू किया, उनके साथ बैठना, उठना, बात करना, उनकी अच्छाई के बारे में बात करना मैंने शुरू किया और देखते ही देखते मेरी जो ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया था, अब वो बदलना शुरू हो गया। सारे अटके काम होना शुरू हो गया। अब मैं जिनसे मिलता हूँ, जो काम करना चाहता हूँ, वो तुरंत का तुरंत होने लगा। मसलन मैं ऑफ़िस गया और जाते ही सबसे बड़ा अधिकारी था, सेक्रेटरी लेवल का था, सेक्रेटरी ही था। बस 10 मिनट में काम हो गया, उसने ऐसा कर दिया, बिना रिश्वत का कर दिया। मुझे आश्चर्य हुआ, भाई आपको कुछ चाहिए नहीं? बोले नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप अपनी इच्छा से अपने हाथ उठा के जो दे दो। देखा भी नहीं लिफाफा। अच्छा,
मैं जितना भी काम किया, यहाँ तक कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया, शानदार रेस्टोरेंट था, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट। मैं और मेरे एक मित्र थे, जा कर के हमने वहाँ 2-2 कॉफ़ियाँ पी। एक बार कॉफ़ी पी, फिर आधे घंटे फिर कॉफ़ियाँ पी और उसके बाद हम चलना शुरू किए, पैसा देना शुरू किया। बोले, "भई पैसा ले लो अपनी कॉफ़ी का।" तो बोले, "नहीं गुरुजी, आज जितने भी मेरे रेस्टोरेंट में लोग आएँगे, आज का दिन हम 4 कॉफ़ी मुफ़्त में पिला रहे हैं।" अच्छा, और हम एक समोसा भी मुफ़्त में खिला रहे हैं। आज एक दिन हमने व्रत रख लिया है कि आज का दिन एक दिन हमारा ऐसा होगा जिस दिन हम लोग यहाँ जो भी हमारे पास सामान है हम उसको मुफ्त में लोगों को देंगे। हाँ, जो भरपेट भोजन खाएगा उसका फिक्स थाली इतना उसको देना पड़ेगा। तो बोले, भैया हम तो यार 1 कप ज़्यादा पी लिए, उसका पैसा ले लो। भाई 1 कप का अधिकार भी मान लीजिए फ्री में कर रहे हो तो। नहीं, नहीं, आप चाहे 10 कप पी लिए, कोई बात नहीं, हम पैसा लेंगे ही नहीं। अब हमें बड़ा दुःख हुआ, यार ये तो पैसा ही नहीं ले रहा है। क्या अब क्या किया जाए? तो हमने कहा, और कोई मार्ग है क्या पैसा देने का? तो बोले, आज तो कोई मार्ग नहीं है पैसा देने का, क्योंकि आज तो हमारे जो बेरा वो टिप्स भी नहीं लेंगे। आज हमारे कर्मचारी अपनी तनख्वाह भी नहीं ले रहे हैं। आज यहाँ कोई कोई किसी बात का पैसा ही नहीं ले रहा है। आज केवल मैंने सामान ला के रख दिया, भंडारा हो गया, शुरू हो गया है। अच्छा, तो इस संसार में जहां एक तरफ लूट खसोट मची हुई है और एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो जज्बाती हैं, धार्मिक है, अपने आप को एक दिन के लिए बेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदलते ही मेरी सारी चीज़ें बदलना शुरू हो गया मित्र। और धीरे-धीरे करके जो अधूरा काम था, जो रुका काम था, जो टूटा काम था, जो फूटा काम था, जो दगे के द्वारा छला गया था, जो लोगों ने ठग कर दिया था, अब वो धीरे-धीरे मेरा सारा काम अब होता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि अब मैंने उसको पहला काम तो जो मेरे साथ गलत किया मैंने उसको माफ़ कर दिया और मैंने उसको अब अपने दिमाग से निकाल दिया। पहले उनको गाली दिया, भला-बुरा बोला, जो भी बोलना था बोला, जो भी लिखना था लिखा और उनके अपने अंदर की सारी भड़ास निकाला, अपने अंदर की सारी बातें निकाल दी और मैंने अपने अंदर की घाव को धो दिया। जैसे वो घाव भरा, जैसे उसका निशान समाप्त हुआ, मेरी चिंतन अब उसमें कोई क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। अब ये एक एग्जाम्पल देता हूँ। जिस बंदे ने मेरा 1 लाख का नुकसान किया था, 5 साल के बाद वो मेरे पास फिर लौट करके आया, इसी साल लौट करके आया। आने के बाद अपने दुख बताने लगा, कहा कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हो गया गुरुजी, मैं बर्बाद हो गया। मैंने आपका 1 लाख रुपए का बेईमानी किया था। एक बंदा तो 10 लाख का बेईमानी कर दिया, तो मैं क्या उसके पीछे चलूँ? और उसका काम है, फिर होगा, ईश्वर देगा, 10 लाख का 20 लाख देगा, उसमें क्या चिंता करना। समय आएगा, एक 10 लाख का 20 लाख मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा, किसी तरकीब से मिल जाएगा, किसी काम में फ़ायदा हो जाएगा, लगाऊँगा कम, लाभ ज़्यादा हो जाएगा। कोई तरीका से मेरा वो पैसा तो मुझे मिल जाएगा, ब्रह्मांड की नीति है, तो मैं परेशान क्यों हूँ? हाँ, उस समय दुःख लगा तो उस समय नुकसान भी हुआ, परेशान भी मैं हुआ और उस घाटे से भरपाई होने में वक़्त भी लगा तो, लेकिन मैंने अपने दिमाग से उसको माफ़ कर दिया, छोड़ दिया। आपको भी छोड़ दिया, अब जाओ अपने परिवार के साथ रहो। तो गुरुजी, नहीं, मैं ये पैसा आपको लौटाना चाहता हूँ ईमानदारी से, पर मेरे पास है ही नहीं। मैं लगा और दूसरा कुछ ठगी करने के लिए आया। बोले, नहीं, मुझे आप केवल मानसिक सहायता चाहिए। तो कहा, क्या मानसिक सहायता चाहिए? बोला कि मैं आत्महत्या करने के लिए बहुत बेचैन था और उसके बाद मुझको लगा कि नहीं, मरने से क्या होगा, मुझको डट के सामना करना चाहिए। जितनी भी गलतियां हैं अब मैं उसको सुधारना चाहता हूँ, लेकिन कोई लोग मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, लोग भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। मैं बोला, बहुत सिंपल सा तरीका है कि लोगों ने तब आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, लेकिन उस समय आपके ऊपर भरोसा किया था, आपने उसका भरोसा तोड़ा। अब आप अच्छा करना चाह रहे हो तो लोगों को भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने उनके साथ गलत किया है। अब आप बिना उनके भरोसा किए भी आप अपना अच्छा काम करना शुरू कर दो। जिसका जो आपका बनता है उसको धीरे-धीरे लौटाना शुरू कर दो। जिससे आपने गलती की है उसे जा कर के माफ़ी माँगना शुरू कर दो। वो माफ़ करे ना करे। लोग गाली दें तो आप चुपचाप उसको स्वीकार कर लो क्योंकि आपने ऐसा किया है। तो जैसे-जैसे आप अपनी सच्चाई स्वीकारते जाओगे और गड्ढे को पाटना शुरू करोगे, वैसे-वैसे धीरे-धीरे आपकी परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो जाएँगी। मित्रों, 6 माह पहले की बात है ये। अब वो अभी 6 माह के बाद उसका दोबारा फ़ोन आया तो कहा, गुरुजी अब मुझे नींद आने लगा है। समस्याएँ तो ज्यों के त्यों बना हुआ है, लेकिन धीरे-धीरे अब मैं एसेट्स इकट्ठा करने लगा हूँ और कुछ-कुछ लोगों का पाई-पाई चुकाने के लिए मैंने किस्त बना लिया है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जितने लोगों का ठगी और बेईमानी किया था ना, उसका एक लिस्ट बनाया और सबका उनका मैंने बैंक अकाउंट नंबर लिया और लेने के बाद मैं हर महीना उनके खाते में थोड़ा-थोड़ा 1-1 हज़ार ही सही, अब मैंने डालना शुरू कर दिया है। सारे लोगों को मैंने 1-1 हज़ार डालना शुरू कर दिया है। इतने मात्र से मुझे नींद आने लगा।
मैं कहा कि देखो, जब आपकी भावना और कर्म बदलेंगे, सोच बदलेगा, दृष्टिकोण बदलेगा, तो स्वाभाविक रूप से आपका चेंज हो जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि मेरे घर के लोगों का पूरी तरह से दबाव है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने बहुत गंदा कर लिया है। मतलब कि ठीक है, आपके घर के लोगों का विचार है, तो घर के लोगों को बता दीजिए कि मैं आप सब के लोगों को लौटाना शुरू कर दी हो, आपका जीवन बदलना शुरू हो गया है। अपने जीवन बदलने को प्रकाश करो, प्रचार मत करो, ढोंग मत करो, पाखंड मत करना, प्रकाश करना, बताना कि हाँ ठीक है, वो हो गया था, अब मैं अपने को चेंज कर रहा हूँ। तो लाइफ चेंज हो जाता है मित्र, माइंड से लाइफ चेंज हो जाता है। बस उसको आपको अपने माइंड में पूरी तरह से चेंज को अपनाना होता है। तो चाहे घर के लोग कितना भी नकारात्मक क्यों ना बोले, आप यदि अपने आप में अपनी एक कवच बना लेते हो, अपनी एक भावना की कवच बना लेते हो, अपनी एक प्रक्रिया की कवच बना लेते हो कि आप लोगों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, माइंड से, अंदर से, बाहर से नहीं, मुंह से प्रतिक्रिया करो, कोई बात नहीं है, अंदर से, तो फिर आपका यह कार्य, फिर आप नरक में रहते हुए भी आप संत बन सकते हो। ऐसा एक कहा, दार्शनिक ने कहा ना, मुझे नरक में भेज दिया जाए तो मैं अपने लिए वहाँ स्वर्ग का निर्माण कर लूंगा। मित्रों, वो स्वर्ग का निर्माण कैसे कर सकता है? इसलिए कर सकता है क्योंकि वह अपने आप को नरक में शामिल नहीं कर रहा है। वो जहाँ है वहाँ उनका स्वर्ग है। तो चाहे स्वर्ग हो या नर्क हो, पृथ्वी हो, कहीं भी हो, तो आप जो हो वो 100% बनो। आप अपनी विचारधारा, आप अपने दृष्टिकोण, आप अपने धर्म, आप अपनी जीवन शैली, आप अपनी क्रिया, अपनी प्रतिक्रिया, अपने लाइफ का डिजाइन, अपनी सोच के डिजाइन, अपने थॉट के डिजाइन और अपने होने का जो मायने है, अपनी सामर्थ्य है, अपनी शक्ति है, अपने अंदर की ऊर्जा पावर है, उसको इतना आत्मबल का धनी कर लो कि आप जहां भी रहोगे लोगों को बदल दोगे। ऑटोमेटिक आपके ओरा से, आपके प्रकाश से, आपकी स्ट्रांग थॉट से, आपके देखने के तरीका से, आपके सोचने के तरीका से, आपकी जीवन शैली से ऑटोमेटिक जो जिस दायरे में आप रहोगे, वो लोग ऑटोमेटिक आपको नहीं बदलेंगे, बल्कि आपके कारण वो लोग बदलते हुए चले जाएंगे। तो बस ये आत्मबल की साधना है मित्र, स्वयं की शक्ति को जानना है मित्र, और स्वयं के अंदर में अपने आप को इतना धनवान बना लेना है, अपनी ऊर्जाओं को इतना बलिष्ठ बना लेना है, चाहे प्राणायाम के माध्यम से हो, चाहे सांसों का ध्यान के माध्यम से हो, चाहे ओम ध्यान के माध्यम से हो, चाहे गायत्री मंत्र के माध्यम से हो। माध्यम कोई एक चुन लीजिए जो आपको सूट करता है, लेकिन यहाँ थॉट, विचार, दृष्टिकोण, महसूस करने का तरीका और अपने आप को उस महसूस से भरने का तरीका और कोई विचारों पर, बाहरी चीज़ों पर प्रतिक्रिया नहीं देने की जो जो सिस्टम है, उसको आपको बलवती बनाना पड़ेगा, उसको अभ्यास में उतारना पड़ेगा। जैसे जैसे आपको अभ्यास बढ़ेगा, उसी को जनक की वैदेही बोलते हैं। जनक जी वैदेही क्यों थे? वो शरीर में धारण रहते हुए, शरीर का कार्य करते हुए भी, शरीर का कोई कार्य उसको अटैचमेंट नहीं होता था, वो किसी भी चीज़ों में वो प्रतिक्रिया उसके दिमाग में नहीं आते थे। मित्र, बस इतना ही तो है। जनक का वैदेही होना और आपका वैदेही होना, यही एक तरीका है जिससे आप नकारात्मक लोगों के बीच में भी एक सकारात्मक एनर्जी को बढ़ावा दे करके आप अपने लिए ब्रह्मांड सिर्फ वही प्रतिक्रिया ले सकते हो जो आप चाहते हो। तो मित्रों, ये थोड़े से अभ्यास की चीज़ें हैं। हो सकता है कि मैं आपको समझाने में उतना कामयाब ना ही हो पाऊंगा, क्योंकि ये भीतर की यात्रा है। फिर भी मैंने कुछ कोशिश किया है। देखिए, आप इसको एक छोटा सा उदाहरण बना लेना। आप एक उदाहरण ये बना लेना कि मैं गुरुवार को, रविवार को कोई भी व्यक्ति मुझसे कुछ भी बोलेगा, मैं अंदर से प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, सुनूंगा, समझूंगा, देखूंगा, लेकिन भीतरी प्रतिक्रिया मौन होगा। आप सप्ताह में 2 दिन का चयन कर लो। यदि 2 दिन सध गया तो समझिए कि फिर आप 24 घंटे अपने आप को धीरे धीरे करके उस स्थिति में ले जाओगे जहां की मैं बात कर रहा हूं, जहां वैदेही की बात कर रहा हूं, जहां नरक में स्वर्ग बनाने की बात कर रहा हूं, जहां अपने आप को कवच वाली बात कर रहा हूं, जहां अपने आप में आत्ममुग्धता तक की बात कर रहा हूं, आत्मशक्ति बल की बात कर रहा हूं, आत्मचिंतन की बात कर रहा हूं, आत्मबल की बात मैं जो कर रहा हूं, आत्मवत होने की बात कर रहा हूं, आत्मवत सर्वभूतेषु होने की जो मैं बात कर रहा हूं, मैं सर्वभूतेषु बनने की बात कर रहा हूं। सर्वभूतेषु मैं नहीं, मैं आत्मा से खुद को सर्वभूतेषु में बदलने की बात कर रहा हूं। यानी मेरी ओरा इतनी साफ हो जाएगा, इतनी प्रकाशित हो जाएगा कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाले प्रभावित होना ही होना होगा, क्योंकि उसकी जो प्रतिक्रिया होगा कमजोर होगा और मेरी प्रतिक्रिया सबल होगा। सीधी सी बात है। एक पारगा में झिल्ली ले लो। एक पारगा में झिल्ली है, आपने एक किशमिश है, एक किशमिश को पानी में डुबाया, तो किशमिश क्या होगा? किशमिश के अंदर में पानी घुसेगा और पानी जा करके किशमिश को
फुला देगा, अब अंगूर जैसे बन गया। लेकिन एक अंगूर को ले लो और पानी में डुबा दो, अब ये अंगूर पिचक जाएगा, वो पानी में आ जाएगा उसका गुण जो है। तो पारगम्य झिल्ली हमारे शरीर में भी होते हैं। तो इसी तरह से विचार और क्रिया प्रतिक्रिया जो सघन है वो विरल की ओर चलता है। अब एक अंगूर है, उसमें भरा हुआ रस है, पर मेरा जल में शर्करा नहीं है, इसलिए अंगूर का जो शर्करा है वो पानी में घुलने लगा और पानी की तरफ आने लगा, और जो पानी है उसके अंदर जाने लगा और अंगूर फट गया। लेकिन किशमिश जो था, किशमिश के अंदर पानी नहीं था, कुछ नहीं था, तो पानी ने धीरे धीरे जाना उसके भीतर शुरू किया, उसके अंग अवयव में जाना शुरू किया, और जो किशमिश जो बिल्कुल पिचका हुआ था अब फूल करके अंगूर जैसे हो गया। इसी तरह से आपका विचार और कर्म है मित्र, कि आपको देखना होगा कि आपका वर्तमान स्थिति में आप सोख रहे हो कि आप दे रहे हो, आप ले रहे हो कि आप दे रहे हो। माने यदि आप लेवताराम हैं, दुनिया से ले रहे हो, लेवताराम है, तब तो फिर दुनिया भर की चीजें आपके भीतर आएगा, निश्चित तौर से आएगा। लेकिन आप देवताराम हो, सिर्फ दे रहे हो, ले नहीं रहे हो, तो फिर आपको ये नकारात्मक वातावरण आपका कुछ बिगाड़ न सकेगा, क्योंकि आप सिर्फ दे रहे हो। एक रास्ता है वो देना देना देना। लेकिन आप दोनों कर रहे हो, लेवताराम भी हो और देवताराम भी हो, ले भी रहे हो और दे भी रहे हो, तो बराबर हो रहा है। ले ज्यादा रहे हो तो नुकसान में जा रहे हो, दे ज्यादा रहे हो तो फायदा में जा रहे हो। यहाँ का व्यापार जरा उल्टा है, जितना ज्यादा दोगे 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 दोगे, खर्च करो खर्च करो खर्च करो, उतना ज्यादा आपकी ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करेगा और आपको अमीर बना देगा। लेकिन जितना ज्यादा लो लो लो, तो ब्रह्मांड कहेगा गरीब आदमी है, भिखमंगे है, लुच्चे है, इसको दो तो लो, तो फिर आपकी दुनियादारी की जितने भी बीमारियां हैं, खराबियां हैं, जो नकारात्मक विचार है, वो आपको जीवन में आएगा और उसकी प्रतिक्रिया मिलेगा। तो सिर्फ ये है मित्र, इतनी बड़ी बातों को कहने का मेरा मतलब यही था कि सिर्फ आप दो, तो जो दोगे वो लौट के आपको मिलेगा। जितना दोगे उससे कई गुना आपको मिलने जा रहा है। तो आप सिर्फ दो में यदि यकीन रखते हो, दे रहे हो, तो वही दिया हुआ चीजें वो आपके अंदर आएगा। तो विचारों का लेन और देन, क्रिया का लेन और देन, घटनाओं को लेना और देन, सोच का लेना और देन, यही आपके जीवन में प्रतिक्रिया बनकर लौटता है। तो जरा देखिए, कैमरा हमको देखते हैं, पर कैमरा हमारे साथ अटैच नहीं होता। हम मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिर्फ वो अपना फंक्शन कर रहा है, मेरे मोबाइल को कोई लेना देना नहीं है बसंत गुरु जी का, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। माइक जो आवाज़ को पहुँचाते हैं, तरंग बनाते हैं, इस माइक को कोई लेना देना नहीं है कि बसंत गुरु जी का आवाज़ है कि किसी कुत्ते और बिल्ली का आवाज़ है। उसका काम ही आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा देना, इससे ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं है। जिस दिन मैं अपने जीवन को, अपने कर्म को सिर्फ यही मैं विचार कर लूँ कि मेरा कर्तव्य कर्म ही मेरा अधिकार है, केवल कर्तव्य कर्म मुझे करते रहना है, अपने हिस्से का कर्तव्य कर्म करते रहना है, अपने कर्तव्य कर्म के विषय में सोचते रहना है, अपना दृष्टिकोण अपने हिसाब देखना है, उसी दिन फिर आप वैदेही बनोगे और उसी दिन आपकी जो ब्रह्मांड है वो आपके अनुकूल प्रतिक्रिया देगा और आपको वही प्रतिक्रिया देगा जो आप चाहते हो। तो मेरे मित्र, है थोड़ी सी कठिन अभ्यास, लेकिन है बहुत सरल, कि आप दे रहे हो कि ऐसा ले रहे हो, कि दे रहे हो कि ले रहे हो, ऐसा छीन झपट रहे हो, विचारों को अटैच हो रहे हो। अब देखिए, मैं जाते जाते एक छोटी सी और आपको बात बताता हूँ, कैसे हम लोग दूसरे की बला को अपने सिर में ले लेते हैं। दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं, तीसरा व्यक्ति मजा लेता है। अब जो लड़ने वाले हैं दोनों अपना अपना भड़ास और अपना अपना गुस्सा, अपना अपना क्रोध, अपनी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया निकाल रहा है, लेकिन जो देखने वाला दर्शक है वो रस ले रहा है। अब जो रस ले रहा है उसके जीवन में वो हावी हो गया, वो जिसके पक्ष लेगा या जिसका उपहास करेगा या जिसके तरफ वो सोचेगा, अब वो धीरे धीरे उसके जीवन में कहीं न कहीं वो लौट के उसको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने रस लिया, और रस लिया तो फंस गया। अब कई बार होता है कि जाते हैं गली में, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है और हम चुपचाप निकल गए। झगड़ा को मेरे कान ने सुना, पर मेरे मन ने प्रतिक्रिया नहीं किया, मेरे मस्तिष्क ने प्रतिक्रिया नहीं की और मैं अपने रास्ता चला गया। यद्यपि मैं भी उसी रास्ता से गुजरा, झगड़ा वहां तब भी हो रहा था, मेरी कानों ने तब भी सुना था, लेकिन मेरे कानों ने उतना ही सुना जैसे कैमरा सुनता है, उसके अलावा रिकॉर्ड नहीं किया तो नहीं किया। रिकॉर्डिंग बंद है
और कैमरा चालू है तो क्या रिकॉर्डिंग हो जाएगा? नहीं होगा मित्र। आप चाहे 24 घंटा बोल लो, 24 घंटा आप रिकॉर्ड कर लो, मेरी कैमरा का रिकॉर्डिंग जब तक शुरू नहीं होगा, मेरा कैमरा कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा। वैसे ही मेरे मस्तिष्क का रिकॉर्डिंग जब तक शुरू नहीं होगा, मेरे मस्तिष्क की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। तो आपके पास दोनों हैं, आप जब चाहो रिकॉर्डिंग कर लो, जब चाहो तब रिकॉर्डिंग मत करो। ये एक सुविधा तो आपके मामले मोबाइल में है भाई। तो आपके जीवन में भी ब्रह्मांड ने ऐसे ही मस्तिष्क को सुविधा दे रखा है कि जिस चीज़ को आप रिकॉर्ड करोगे उसी का प्रतिफल आपको मिलेगा, जिस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करोगे उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि तब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो क्या प्रतिक्रिया ही नहीं हुआ है, तब वो लौट करके कैसे मिलेगा? तो अपनी एनर्जी को बचाना है तो सिर्फ अपने मस्तिष्क में वही रिकॉर्ड करो जो आपके लिए उपयोगी है, जिसको आप चाहते हो, जिसमें आप होना चाहते हो। बस इतना ही तो फंडा है मित्र, कि आपने मस्तिष्क का रिकॉर्डिंग तभी ऑन करो जब आपको उसकी ज़रूरत है, नहीं तो ऑफ रहने दो, कैमरा है चल रहा है। तो मेरे मित्र, हो सकता है कि ये मेरे इतने लंबे बकवास में कहीं आपका कोई काम का चीज़ मिल गया होगा। हो सकता है कि आप अपना रिकॉर्डिंग मोड ऑन और ऑफ आप अपने चिंतन में रखो, अपने विचार में रखो, आप अपने हाथ में रखो। तो फिर आप अपने हाथ में रखोगे तो फिर आपका जीवन आपका होगा। दूसरे के हाथ में होगा, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होता होगा, ऑटो मोड में होगा, तो फिर ऑटो मोड में तो वो सारी रिकॉर्डिंग होता हुआ जाएगा जो उसको दृश्य में दिखाई देगा कैमरा को। तो ऑटो मोड से हटाइए और मैनुअल में आइए। अपने हाथ में रखिए, अपने चिंतन में रखिए, अपने विचार में रखिए, और अपने क्या रिकॉर्ड करना है इस बात की फिल्टर लगा कर रखिए। इसको हम विवेक बोलते हैं। विवेक 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 जब तक नहीं रहेगा फिल्टर, तब तक आपका रिकॉर्डिंग कुछ भी होता रहेगा और उसकी प्रतिक्रिया आपको मिलता रहेगा। तो जब तक आप अपने मस्तिष्क की रिकॉर्डिंग की जांच परख करें, अपने हाथ में लें, अपनी बटन अपनी उंगली से दबाएं, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।